आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल का नाम सुना होगा, मैंने भी खूब सुना है। वहाँ से टीवी पर लोगों को जंप करते हुए देखा है। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनका नाम है शीतल महाजन, और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कूद चुकी है, मतलब छलांग लगा चुकी हैं। उस खेल को कहते हैं स्काई डाइविंग। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये कितना रिस्की होता है, इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, और मेरी जितनी इनसे बातचीत हुई है सुपर्ब है। इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है जो दुनिया भर की महिलाओं ने नहीं किया है, और भारत की ये पहली महिला हैं जो स्काई डाइविंग कर रही हैं, और इन्होंने बहुत कुछ गेन भी किया है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल से इन्होंने जंप लगाया है। तो अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इस पूरी बातचीत को सुनिए, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी। एज ए स्पोर्ट्स लवर, एज ए इंडियन, एज ए ह्यूमन बींग आपके लिए शायद बहुत फ़ायदेमंद हो। पहले तो शीतल, आपको शुक्रिया कि आपने नेशनल दस्तक को चुना बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आप मुझे इंटरव्यू करें इसलिए आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू। नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे ही हम लोग के दिमाग में आता है तो लगता है कि जैसे कुछ अजीब सी वो जगह है जहाँ से लोग, कोई छलांग लगाने जाता है, कोई तैर कर पार करता है। तो आपने क्यों तय किया कि आपको स्काई डाइविंग में जाना है और सीधे जाके नॉर्थ पोल से कूदना है? एक्चुअली मेरा ध्येय अलग था। मुझे मतलब दुनिया को दिखाना था कि ये भारतीय महिला जो है वो किसी भी फील्ड में जाए वो कुछ ना कुछ करके दिखा सकती है, पर हमें वो चांस नहीं मिलता, और वो अगर चांस हमें चाहिए तो वो ग्रैब कर हमें छीनना पड़ता है। तो मुझे पता चला कि स्काई डाइविंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल ने पर किसी ने करी नहीं है। मेरे गुरुजी हैं स्क्वाड्रन लीडर कमल सिंह ओबड़, उनकी वजह से पता पड़ा स्काई डाइविंग होता क्या है, और वो पहले भारतीय है जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जंप करी हुई थी। तो उनके बारे में जब पता पड़ा तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि आप तो पहले भारतीय पुरुष हो जिन्होंने जंप करी है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मैं पहली भारतीय महिला बन सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि बन सकते हो, बट ऑलरेडी एक भारतीय महिला ने जंप करी है उत्तर ध्रुव पे, तो तुम जाके करोगे तो उसमें कोई खास नहीं बनेगा। फिर मैंने उनको पूछा मैं बिना किसी ट्रेनिंग के कर सकती हूँ क्या? फिर हमें बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली पूरे दुनिया से कि कौन कौन उत्तर ध्रुव पे जाके और दक्षिणी ध्रुव पे जाके जंप करके आए हैं। तब पता पड़ा कि दक्षिण और उत्तर दोनों ध्रुव पर बिना किसी ट्रेनिंग के किसी ने जंप नहीं करी है कभी। तो फिर मैंने ध्येय बना लिया कि मुझे दुनिया को जो दिखाना है कि ये भारतीय लड़की जो है। तो आपकी कोच से बात होती है और आप सीधे नॉर्थ पोल पे जाती हैं और वहाँ से छलांग लगाती हैं बिना किसी ट्रेनिंग के? हाँ, मतलब तब डिसाइड कर लिया कि नॉर्थ पोल जाना है। फिर नॉर्थ पोल का खर्चा कम था इसलिए नॉर्थ पोल पहले चुना, क्योंकि साउथ पोल का खर्चा ज़्यादा था। फिर ज़िंदगी की पहली जंप बिना किसी ट्रेनिंग के -37 डिग्री सेल्सियस में नॉर्थ पोल पे करने का डिसाइड किया। कितनी फीट की ऊंचाई थी? 2400 फीट से करी है मेरी जंप जब हुई तब। प्लानिंग आपके तो पास तस्वीरें होंगी, वो तस्वीर दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों को? बहुत सारे हैं। जो नॉर्थ पोल की तस्वीर है। नॉर्थ पोल की ही ये यहाँ इसमें मैं जंप कर रही हूँ, इसमें मेरा। तो ये देखिए, ये कितना रोमांचकारी होता होगा, लेकिन उसमें ही खतरे होते होंगे। और ये एक स्पोर्ट्स लवर की ज़िंदगी में तो खतरे रिस्क होते ही रहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स का अपना मज़ा भी है, रिस्क भी है। और शीतल जो हैं उन्होंने जहाँ अपनी मर्ज़ी से चुना है स्काई डाइविंग, इनको मज़ा भी आता है और इन्होंने रिस्क उठाया है, और बिना किसी ट्रेनिंग के। आप इस तस्वीरों को देखिए, मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे। तो शीतल, ये आपको कैसे, कब लगा कि आप स्काई डाइविंग करना चाहिए? क्योंकि इस खेल में अमूमन आजकल लड़कियां तो आती नहीं हैं, ओलंपिक में भी ये खेल शामिल नहीं है ताकि गोल्ड मेडल का कुछ हो जाए। तो कैसे तय किया? एक्चुअली एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिस्क होती है, बट स्काई डाइविंग रिस्की नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 पैराशूट्स होते हैं। अगर आपका मेन पैराशूट नहीं खुला तो आपका रिजर्व पैराशूट खुल जाता है। वो नहीं, मैं डराना नहीं चाहता, रिस्की क्या, कि हर खेल में सेफ तो होना ही चाहिए। हाँ। सिक्योरिटी बहुत लेकिन फिर भी एक तो है, मतलब एक लड़की के लिहाज से देखें तो अपने देश में उतना पॉपुलर नहीं है। उतना नहीं पॉपुलर है ही नहीं। मैं अकेली भारतीय महिला हूँ अभी आज के डेट में जो करंटली इंडिया के लिए स्काई डाइविंग खेलती हूँ और दूसरे देशों में जाके पार्टिसिपेट करती हूँ कॉम्पिटिशन्स में, और रिकॉर्ड्स भी बना रही हूँ। मतलब अवेयरनेस नहीं है इसलिए लड़कियां आगे नहीं आ रही, और दूसरा ये बहुत महंगा खेल है, एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलती इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। अगर गवर्नमेंट का एक कोई जीआर बन जाए हमारे लिए स्पोर्ट्स में तो हम लोग पूरी टीम बना के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा सकते हैं। आप अंटार्कटिका पर भी गई हैं, आपने वहाँ से भी छलांग लगाया, उसके बारे में बताइए। मैंने मेरी ज़िंदगी की पहली जंप बिना किसी ट्रेनिंग के उत्तर ध्रुव पे करी -37 डिग्री सेल्सियस में। तभी डिसाइड कर लिया था कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हो गया, उत्तर ध्रुव हो गया, तब अब दक्षिणी ध्रुव पे करना है। वापस आने के बाद लगा था उत्तर ध्रुव से कि कुछ हेल्प मिल जाएगी स्पॉन्सर से, गवर्नमेंट से, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट था फिर भी अपने आप को प्रूव करना। फिर अंटार्कटिका पे गई, मैं ज़िंदगी की दूसरी जंप बिना किसी ट्रेनिंग के दक्षिण ध्रुव पे करी विद हेल्प ऑफ इंडियन नेवी इंस्ट्रक्टर्स। एंड फिर
अम, वो हमारी पहली दुनिया की टीम थी जिन्होंने अंटार्कटिका पे ऐसे ही जंप करी थी। उसमें मतलब मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के जंप करने वाली मैं अकेली थी, बाकी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर साथ उसकी में थे। कितनी ऊंचाई थी? वो 11,600 फीट से जंप करी थी और -38 डिग्री सेल्सियस में गया था। तो अब तक कितनी बार जंप लगा चुके हैं आप स्काई डाइविंग में? 672 जंप्स करी हुई है। 18,000 फीट से उसमें से 100 जंप करी हैं, कुछ 13,000 15,000 ऐसे, और 7 अलग अलग एरोप्लेन से जंप करी हुई है, हेलीकॉप्टर से जंप करी हुई है। भारत में कितनी बार जंप की? भारत में 10 बार करी है, मतलब 5 जंप तो इंडियन एयरफोर्स के साथ ही करी हुई थी। और मतलब मैं इंडियन एयरफोर्स से नहीं हूँ, इंडियन एयरफोर्स ने मुझे बहुत अच्छा एक बड़ा चांस दिया था कि मैं उनके टीम के साथ जंप करूँ। एक बेसिक ट्रेनिंग मुझे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिला था 5 जंप का 2007 में। और वो 5 जंप, और उसके बाद मैंने खुद स्काई डाइविंग का कैंप कंडक्ट करा था महाराष्ट्र में, पुणे में, वहाँ पर मैंने खुद जंप करी हुई है। और दुनिया भर में कहाँ कहाँ से आपने जंप लगाया? पूरा वर्ल्ड हो चुका है, सातों के सातों खंड पे जंप कर चुकी हूँ। और पहली इंडियन हूँ महिलाओं में जिन्होंने सारे 7 कॉन्टिनेंट्स पे जंप करी हुई है। तो और भारत में इस तरह के खेल को अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रमोट नहीं कर रहा है? प्रमोट नहीं कर रहे, अब मीडिया ही आप ही है जो प्रमोट कर सकते हैं हमारे साथ। हम मतलब हम रेडी है इंडिया में, अगर किसी को जंप करने के लिए करना है तो हम करवा सकते हैं। आई एम द कोच, मैं पहली भारतीय महिला कोच हूँ स्काई डाइविंग की। और किसी को अगर जंप करनी है तो हमें फैसिलिटी है अभी भी, अगर गवर्नमेंट से कुछ परमिशन चाहिए वो भी हो जाएंगी। अगर मीडिया अच्छे तरीके से ये हाईलाइट करती तो इंडिया के लिए नया ये स्पोर्ट्स लॉन्च हो जाएगा। तो आप अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिली हैं और सरकार से के कई नुमाइंदों से बात हो रही है, तो क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट का आश्वासन मिला है? मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को एक किसी और रीज़न से मिलने गई थी। मैं पद्मश्री अवार्डी हूँ, 6 साल हो गए मुझे पद्मश्री मिल गया, बट पद्मश्री के पहले ही मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला था। वो तभी से मैं एक रेलवे का पास मांग रही थी गवर्नमेंट से, वो भी मुझे मिला नहीं। मुझे उसके बाद मतलब स्टेट गवर्नमेंट से घर मिलता है, नौकरी मिलती है, वो भी नहीं मिला। तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से को मिलने आई थी कि मुझे स्पोर्ट्स कोटा से कहीं तो जॉब दे दो, बिकॉज ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसा लगता है। एज अ एथलीट कितना घर से पैसा भरोगे, कितना मतलब फैमिली से सैलरी से पैसा खर्च करेंगे। गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट से जॉब मिल जाए तो एक स्टेबिलिटी आएगी और इंडिया के लिए और कुछ खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने सोर्सेज लगा के भी कर सकते हैं। तो वो जॉब मांगने के लिए आई थी मैं। होप सो जॉब गवर्नमेंट से मिल जाए, और जो घर का मतलब सैंक्शन करके कब से रखा है 6-7 साल से वो मिल नहीं रहा है, उसी के लिए आई थी मैं। और मैंने कुछ बोलने के पहले ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर ने कहा कि अगर इंडिया में कुछ स्काई डाइविंग करना है तो वो मदद करेंगे। तो होप सो ये सारे चीज़ें हो जाए। और जो ये घर और नौकरी के लिए उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन तो दिया, आश्वासन बहुत सालों से आश्वासन ही मिलता नहीं रहा है, वही इसीलिए तो फाइट करने आई हूँ अभी। तो देखिए, जब ओलंपिक होता है ना तो हम लोग सब टीवी पे नज़र गड़ाए रहते हैं, कितने स्वर्ण पदक आ रहे हैं, कितने गोल्ड मेडल आ रहे हैं। और खेल में जब बाकी के दिन होते हैं और खेल में क्या सुविधाएं हैं, सरकारी मदद क्या है, वो तमाम लोग जो मेडल भी जीतते हैं, स्काई डाइविंग तो ओलंपिक में भी नहीं है, उसके बाद भी पैशन है इनका, खेल से प्यार है, इनको इनके अंदर जज्बा है कि ये खेलना चाहती हैं और अपने खर्चे से चीज़ों को पूरा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। लेकिन जब मेडल के समय, मेडल जब गोल्ड ओलंपिक हो रहा होता है तो हम सब बेचैन घूमते रहते हैं कि अरे मेडल नहीं आ रहा है, गोल्ड मेडल नहीं आ रहा है। और जितने भी खिलाड़ी जो आज एक्सट्रीम लेवल पे पहुंची हैं, बेहतर कर रही हैं, उन सब की कठिनाई जिस समय वो तैयारी कर रही थी कोई पूछने नहीं आता है। शीतल महाजन के साथ भी यही है। आज ये कोच भी हैं स्काई डाइविंग के, खुद इन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल से जंप किया है। भारत की पहली लड़की हैं जो इस तरह से जंप, कब सबसे कम उम्र में इन्होंने मुझे बताया, कब सबसे कम उम्र आप कब थी जब आपने जंप लगाया था? 21, मैंने नॉर्थ पोल का पहला जंप करा था, 21 की थी। और अभी मतलब टोटल 14 नेशनल, 14 नेशनल रिकॉर्ड है और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है टोटली। तो कभी घर वालों ने मना नहीं किया कि कौन सा खेल चुन लियो, ये जहाज़ से कूदना, या लोगों ने प्रमोट किया? बोलते हैं घर वाले, वही बोलते हैं कि दुनिया भर के सारे एथलीट्स को घर मिलता है, नौकरी मिलती है, ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स चूज़ कर लिया जो गवर्नमेंट बैठ के आपको घर ना दे रही है, ना आपको नौकरी मिल रही है। मैंने बोला मेरा स्पोर्ट्स जो है वो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होता है, सिर्फ इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं होता। मतलब हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में वो अलाउ मतलब इंडियन स्पोर्ट्स में है, बट उसके रूल्स रेगुलेशंस बने नहीं हैं, उसलिए वो मतलब खेलने वाले भी 4-5 लोग ओलंपिक में तो नहीं है ना स्काई डाइविंग? ये ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है, इसीलिए पद्मश्री गवर्नमेंट दे सकती है। अगर पद्मश्री गवर्नमेंट दे सकती तो बाकी की फैसिलिटीज़ भी दे सकते, बट नहीं, मैंने उसके लिए नहीं पूछा था। आजकल क्या हो गया ना, अपने देश में लोग खेल भी वही तय करते हैं जहाँ से कुछ रोजी रोटी का साधन हो। हाँ। आपकी हिम्मत की बात है, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आपने एक ऐसा स्पोर्ट चुना है जिसके लेकर भारत में कभी ज़्यादा बात नहीं होती है, जिसको लेकर कैरियर ओरिएंटेड नहीं माना
जाता है, लेकिन ये आपका पैसन है, तो मैं उस लिहाज से कह रहा था। मैं पैशन नहीं कह सकती, इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होते हैं, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, जैसे स्काईडाइविंग का भी वर्ल्ड कप होता है, रेगुलर नेशनल चैम्पियनशिप्स होती है, नॉट तो उसमें नेशनल। कभी पार्टिसिपेट नहीं किया आपने वर्ल्ड? करा है, यूएस नेशनल्स में जाके पार्टिसिपेट करा है, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाते, बट वही है ना कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो हमारी एक नेशनल बॉडी थी, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अभी 10 साल के बाद सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बंदे चेंज हो गए, फिर अभी सपोर्ट मिल रहा है, बट उनके पास भी पैसा नहीं है, गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं होती है। गवर्नमेंट कहती है आपका स्पोर्ट्स में इतने लिमिटेड लोग हैं, आपके लिए रूल कैसे बनाएंगे? तो लिमिटेड लोग हैं इसलिए रूल नहीं बना रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे तब बनाएंगे। बहुत सारे लोग आपको चाहिए, तो उसके लिए रूल पहले बनने चाहिए। आप हमें रूल बनाने के लिए परमिशन दे दो, गवर्नमेंट उसके एक्सेप्ट करे, फिर हम इंडिया की टीम बना के जाएंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो अभी तो हम 13 साल से मैं फाइट कर रही हूँ इसी सेम चीज़ के लिए। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने देश पार्टिसिपेंट होते हैं लगभग? टोटल 89 कंट्रीज़ के होते हैं। भारत का नहीं होता है? भारत की सिर्फ अपनी फौजी टीम जाती है खेलने के लिए। तो तो आप civilians सरकार को से नहीं। क्या कहना चाहती हैं ताकि जो वो तमाम लोग जो इस खेल के बारे में जानते हैं, इसमें आना चाहते हैं, आप जैसी वो तमाम लड़कियां जो इस खेल को अपना करियर बनाना चाहती है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो? जैसे क्रिकेट में जाते हैं तो मतलब क्रिकेटर्स सोचते हैं कि हमारा करियर बन जाएगा, तो इस स्पोर्ट्स में भी अगर कोई आए तो उनका भी करियर बन सकता है, अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ बनाए। और गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाएंगी तभी हम लोग इस स्पोर्ट्स में आगे जा पाएंगे। अभी हम लोग 13 साल से मैं फ़ाइट कर रही हूँ, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे जैसी बाकी लड़कियाँ जो आएंगी उनको ये सफ़र ना करना पड़े। इसलिए मुझे गवर्नमेंट से मेरी अपील ये है कि एक कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाओ स्काई डाइविंग स्पेशली खेल के लिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारे खेल से, पर मैं स्पेसिफिकली मेरे खेल की बात कर रही हूँ कि स्काई डाइविंग के लिए रूल्स रेगुलेशन बना के हमें एक तरीका बता दो कि इस तरीके से काम करो। हम लोग बच्चे इंडिया में बना देंगे जो स्काई डाइविंग के लिए तैयार कर सकते हैं, वो वही यहीं पे बन जाएंगे। हमें इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ट्रेनिंग सारा अमेरिका में लिया हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, तो बाकी लोगों को जाना ना पड़े इतना कितने खर्चा साल नहीं। ट्रेनिंग लिया आपने? मैंने पूरा 1 साल, मतलब 2-3 महीने के गैप से पूरा साल भर ट्रेनिंग तो लिया आप हुआ है। भारत में कोच भी हैं, आप तो क्या लगता है ट्रेनिंग के लिहाज से ये भारत कितनी बेहतर जगह आप बना पाई हैं? पूरे वर्ल्ड में अपना भारत देश बहुत डेवलप्ड है। मतलब स्काई डाइविंग के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स है जहाँ पे पूरे साल भर स्काई डाइविंग हो सकता है, बट अगेन परमिशंस पे आके रुक जाते हैं हम लोग, परमिशंस नहीं थ्रू होती, तो शायद वही एक चीज़ कम पड़ रही है। अभी वही एक चीज़ गवर्नमेंट से परमिशंस की हो जाए, एविएशन मिनिस्ट्री से, तो हम लोग इंडिया में ही स्टार्ट कर सकते सारे बिजनेस। मतलब स्काई डाइविंग का पूरा बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये। दूसरे देशों में इसमें बहुत जीडीपी बनता है, पर हमारे यहाँ पे उसे मानते ही नहीं है, उसको प्रमोट ही नहीं करते, तो इसलिए हम लोग पीछे हैं। और हमें इसलिए जब आप साउथ पोल से कूदी थी उस समय आपकी क्या उम्र थी जब आपने जंप लगाया, और वो भी बिना ट्रेनिंग का आपने जंप लगाया था? हाँ हाँ, तब मैं 23 ईयर्स थी। 1.5 साल के गैप में मैंने दूसरी जंप करी थी अंटार्कटिका वाली। मैं पहले नॉर्थ पोल करी, फिर 1.5 साल के गैप में साउथ पोल करी, फिर उसके बाद 2008 में शादी हुई, फिर जुड़वा बच्चे हुए मेरे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं क्विट कर दूँगी, बट तभी तो पिक्चर शुरू हुई थी, तभी तो बच्चों के साथ स्काई डाइविंग करने का भी ड्रीम है। दोनों बच्चों के साथ, जुड़वा बच्चे हैं दोनों। अच्छा, आपके 2 बच्चे भी हैं? हाँ, तो अभी प्लान कर रहे हैं कि इसी फील्ड में और शीतल महाजन बनानी है इंडिया से, तो वही गोल पकड़ा हुआ है और उसके लिए काम कर रहे हैं। बट जो गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प चाहिए, उतनी पुशअप मिल जाए तो और बहुत कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए। तो आपका अगर मैं एक प्लान के बारे में पूछूं, फ्यूचर प्लान जो एज ए कोच एज ए प्लेयर, वो क्या तय किया आपने? कुछ तय किया? अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, सरकार ने मदद भी कर दी? इंडिया में स्काई डाइविंग का सेटअप ऑलरेडी है हमारा, उसके लिए हमें हेल्प मिल जाती है, एक एरोप्लेन मिल जाता है, बाकी चीज़ें जो मिल जाती है। तो मुझे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार करने हैं, स्काई डाइवर्स तैयार करने हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मेडल्स लाने हैं, वो मेरा ध्येय है। खर्चे के लिहाज से बात करें तो आपने कहा कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, कुछ बताएंगे? क्रिकेट तो बहुत एक्सपेंसिव है, टेनिस बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें भी 1.5-2 लाख के रैकेट्स आते हैं, मुझे नहीं पता, बैट सुने बहुत महंगे आते हैं। तो उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, जो आपने मुझे बताया कि 10,000 15,000 का एक जंप होता है। नहीं, पैराशूट खरीदना, एक पैराशूट जो है वो 6 से 7 लाख रुपए का आता है। इंडिया में आते आते कैट कस्टम्स वगैरह लग के 7-8 लाख तक एक पैराशूट जाता है, बट वो 5 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। जैसे बैट है, बैट 10 मैच के बाद आप रिप्लेस करनी पड़ती है, हमारा पैराशूट 1000 या 1200 जम, उसके बाद अब डिपेंड्स ऑन कौन सा कंपनी का पैराशूट है आपका, उसके ऊपर है। फिर आता है एरोप्लेन कौन से जहाज़ से आप जंप कर रहे हो, उसके जहाज़ के 1 घंटे की प्राइसिंग कितनी, उसमें से कितने लोग जंप करेंगे, और उसके ऊपर वो कॉस्टिंग होती है।
या फिर आप इंस्ट्रक्टर के साथ जंप करो तो इंस्ट्रक्टर की फ़ीस आती है, फिर पैराशूट पैकिंग, मेंटेनेंस, वो सब पकड़ के हम लोग 18,000 से 20,000 खर्चा आता है स्टैटिक लाइन जंप के लिए, जिसमें आप एरोप्लेन से जंप करते से पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाता है, आपको उसमें खुद पैराशूट खोलना नहीं है। उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं 3 दिन का, और चौथे दिन आपका जंप होता है। ये बेसिक ट्रेनिंग में आपको पता पड़ता है कि पैराशूट जंपिंग आप एज अ करियर कर सकते हो या नहीं। वो एक ऑप्शन होगी जिनको एज अ करियर करना है, और जिनको एज अ फन जंप एक बार ज़िंदगी में जंप करके देखनी है, उनके लिए टैंडम जंप एक प्रकार है। शीतल, वो तमाम लोग जो मेरे जैसे सोचते हैं, मेरी तरह सोचते हैं कि ये बहुत डेंजर है, ख़तरनाक है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, स्काई डाइविंग हो, मुझे तो झूले पे चढ़ने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कितना सेफ़ है ये गेम, कितना एडवेंचरस है, और कितना कैसे करना चाहिए? सेफ़ तो बहुत है, एक पैराशूट नहीं खुला तो दूसरा पैराशूट होता है, और अगर आप पैराशूट खोलना भूल भी गए तो ऑटोमेटिक ओपनिंग डिवाइस होता है जो पैराशूट 1500 फीट पे ऑटोमेटिकली खोल देता है। बट उसके भी बाद अगर पैराशूट खोलने के बाद आप उसको कैसे हैंडल करोगे, वो भी चीज़ें होती है, वो सिखाई जाती है पहले आपको, और फिर सोलो जंप्स के लिए जाना। मतलब ये सेफ खेल, एकदम सेफ खेल है। सेफ़ है, एक्चुअली सेफ़ है। जैसे मतलब आप अगर रोड एक्सीडेंट्स का रेशो देखो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का रेशो देखोगे तो रोड एक्सीडेंट्स मतलब रोड पे चलना ज़्यादा डेंजरस है दैन डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर आप मतलब पूरा वर्ल्ड का सर्वे देखोगे इन स्काई डाइविंग और रोड एक्सीडेंट्स, तो रोड पे चलने से बेटर तो अब स्काई डाइविंग। हमारे यहाँ लोग इस लिहाज से भी खेल चुनते हैं कि कौन खेल कितना ज़्यादा सेफ है। हाँ, नहीं वो तो है, बट ऐसा भी और एक है कि इंडियन इंस्ट्रक्टर्स पर ट्रस्ट नहीं होता है। अगर वो फौजी है तो ट्रस्ट है, हमारे जैसे सिविलियन से तो ट्रस्ट नहीं है। फिर वो अमेरिका से सीख के आए हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, पर वो ट्रस्ट फैक्टर मतलब आप एक बार जंप करके देखो, आओगे जंप करोगे और गवर्नमेंट परमिशंस देगी, ये पूरा सेटअप होगा गवर्नमेंट का, तब जाके ये ट्रस्ट फैक्टर, जब गवर्नमेंट चांस देगी तभी ये बढ़ेगा। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप खुद आपने इतना सारा जंप किया है, आप देश दुनिया भर में घूमी है, भारत की पहली प्रोफेशनल स्काई डाइविंग अगर मैं आपको कहूँ तो कोई ये नहीं होगा, तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाह रही हैं? कैसे लड़कियाँ इसमें आएँ, अपना करियर भी बनाएं और कैसे एंजॉय करें? जो कोई भी इसमें स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स में आ सकता है, उनको बेसिक स्काई डाइविंग के कोर्स में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें स्टैटिक लाइन जंप होती है। इसमें 2 स्टैटिक लाइन जंप करने के बाद हमें उन गाइड करते हैं कि एक्सेलरेटेड फ्री फॉल जंप एक पैकेज होता है 7 जंप का। उसके बाद प्रोफेशनल उसमें प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके साथ जंप करते हैं। पहले 3 जंप्स, उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर जंप करेगा बाकी के 5 जंप, और ये ट्रेनिंग होने के बाद टोटल 25 जंप तक आपको 16 जंप करनी है। फिर आपको ए लाइसेंस मिलता है स्काई डाइविंग का, फिर 50 जंप के बाद बी लाइसेंस, 200 जंप के बाद सी लाइसेंस, और 500 जंप के बाद डी लाइसेंस। तो आपने भारत में कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया है? हाँ, मेरा ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है। मेरा अकेडमी का नाम फिनिक्स स्काई डाइविंग अकेडमी है, वो पुणे में है, और उसके थ्रू हम लोग स्काई डाइविंग करते हैं। बट अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, इसलिए हमारी बैच कंडक्ट नहीं हो पा रही है। सो अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाए तो हम। अच्छा, ये स्काई डाइविंग की वजह से आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है? हाँ हाँ, ये सर। तो एक आखिरी सवाल, जो जेनरिक सवाल होता है, आप पूरे देश के लोगों से, सरकार से, और जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो वैसे लोग जो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्रिकेट में स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो क्रिकेट में क्रिकेटर्स के ड्रेस पे लोगो लगाने के लिए या बैट पे लोगो लगाने के लिए पैसे देते हैं। उसमें उनकी टीआरपीज़ बढ़ती है कंपनी के लोगो लगाने की वजह से। हमारे स्पोर्ट्स में भी वो सारी चीज़ें होती है, पर अभी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिनको पता है ये सारी चीज़ें। जैसे पैराशूट पे लोग आ सकते हैं, हमारे सूट्स पे आ सकते हैं, हम लोग हवा में आते आते बहुत सारे कसरत करके या उनका फ्लैग लेके जंप कर सकते हैं। डेमो जंप्स होती है, डेमोन्स्ट्रेशन जंप्स, मतलब किसी प्रोग्राम का इनॉग्रेशन है, हमें कॉमनवेल्थ गेम के ओपनिंग सेरेमनी में भी ऑफ़र करा था कि जंप करना चाहिए, बट कुछ सिक्योरिटी रीजंस वो हो नहीं पाया था। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अब्रॉड में होते हैं जिसमें हम जंप करते हैं, तो ये सब इंडिया में भी हो सकता है, तो जिससे स्पॉन्सर्स को भी फ़ायदा हो सकता है। बट इंडिया में अभी तक ये कंसेप्ट आया नहीं है, नया है। होप सो स्पॉन्सर्स को ये हिट हो जाए कि इस स्पोर्ट्स में भी एथलीट जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो ये शीतल महाजन थी, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने बल पे यहाँ तक पहुँची हैं, और इन्होंने एक कोचिंग सेंटर भी बनाया है पुणे में, और स्काई डाइविंग पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत की तरफ से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करे, स्पॉन्सर मिले। और आप अगर सिर्फ गोल्ड मेडल, ओलंपिक के दिनों में गोल्ड मेडल चाहते हैं, या आपको लगता है कि अरे भारत में गोल्ड मेडल नहीं आ रहा है, आप स्पोर्ट्स लवर हैं, आप एक आम नागरिक भी हैं और खेल को एंजॉय करते हैं,
तो स्काई डाइविंग को भी समझिए। और शीतल महाजन ने लंबी दूरी तय की है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से, पूरी दुनिया भर में घूम घूम के इन्होंने छलांग लगाई है और देश का नाम रोशन किया है। तो इस खेल में भी आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस खेल में भी राष्ट्रवाद जुड़ा है, इस खेल में भी देश का सम्मान जुड़ा है। हर खेल में देश का सम्मान जुड़ा होता है। इसका भी विश्व चैंपियनशिप होती है, स्काई डाइविंग की भी विश्व चैंपियनशिप होती है। तो उस लिहाज से भी आप जो शीतल महाजन है, हमारे आपके लिए हो सकता है कि ये खेल आपको लगे कि नया है, पूरी दुनिया में मशहूर है और शीतल ने इस देश में भी ठान लिया है कि इस देश में इसको मशहूर करेंगे। बस ज़रूरत है कि हमारे आपके जैसी और जो सरकार है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जो खेल मंत्री हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करती है, अगर वो थोड़ी सी मदद करें, थोड़ा सा आगे आए, देश के लिए आगे आए, तो ऐसे तमाम शीतल महाजन पैदा होंगे अपने देश में और ऐसी तमाम बेटियां आपके देश का नाम रोशन करेंगी। और फिर तब आपको लगेगा कि भारत कहीं किसी से कम नहीं है और यहाँ की बेटियां तो सबसे आगे हैं। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।